अमेरिका ईरान जंगबंदी खत्म होने में 3 दिन बाकी। ट्रंप इंतजामिया ने व्हाइट हाउस में सर जोड़ लिए। अमेरिकी सदर की जेर सदारत सिचुएशन रूम में आला सतह इजलास। आपने हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश और सालिसी की कोशिशों का जायजा। मीटिंग के दौरान अमेरिकी सदर की पाकिस्तानी और ईरानी हुकाम से राबते की तस्दीक। ट्रंप के पास ईरान को एटमी हक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं। अपने दिफा का कानूनी और जायज हक इस्तेमाल कर रहे हैं। इज्जत के साथ जंग का खात्मा चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को पोलैंड के हम मनसब का फोन। इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पोलिश रहनुमा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती कोशिशों की तारीफ कर रही हैं। और कराची के इलाके गुलशन मेमार में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। गुज़िश्ता रात शादी की तकरीब में तल कलामी आज झगड़े में तब्दील हो गई। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। पूरी दुनिया ब्रेक थ्रू की मुंतजर। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप की सदारत में आला सतह इजलास। आपने हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश और सालिसी की कोशिशों का जायजा। मीटिंग के दौरान अमेरिकी सदर की पाकिस्तानी और ईरानी हुकाम से राबते की तस्दीक। सीनियर ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप जंगबंदी खत्म होने से पहले तनाज़ा खत्म करने के ख्वाहिशमंद। मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर दोबारा लड़ाई शुरू होने का खदशा। रूस ने अफजूदा ईरानी यूरेनियम मुंतकिल करने में मदद की पेशकश कर दी। ट्रंप के पास ईरान को एटमी हक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। अपना दिफा कर रहे हैं। इज्जत के साथ जंग का खात्मा चाहते हैं। हमारी तरफ से लड़ाई की ख्वाहिश का तासुर नहीं जाना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। स्पीकर बाकी तालिबात की कुछ नुकात पर इख्तलाफात की तस्दीक। कहा अमेरिका के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई मगर अभी भी माहिदे से काफी दूर हैं। जमानत चाहिए कि दोबारा जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी। किसी भी गलती पर पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का भी दावा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान की सालिसी पर मुकम्मल एतमाद। नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर। हर कीमत पर ईरानी मफादात के दिफा का आज़्म। वाज़े किया जंग के मुकम्मल खात्मे तक आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। आबी गुजरगाह उबूर करने वाले जहाज़ों को फीस अदा करना पड़ेगी। मुकर्ररा रास्ते इख्तियार करने की भी शर्त। अमेरिका की जानिब से तमाम महाजों पर सीज़फायर की पाबंदी पर तिजारती जहाज़ों के लिए आबने हुर्मुज़ की आर्जी बहाली की पेशकश। आबने हुर्मुज़ फिर बंद। ईरानी पासदारान इनकलाब का गुज़रगाह पर कंट्रोल। तर्जुमान ने कहा अमेरिका ने यकीन दहानी के बावजूद नाकाबंदी खत्म नहीं की। जब तक आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी नहीं बनाई जाती आबने हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। अमेरिका की जानिब से गुज़रगाह की मुकम्मल नाकाबंदी बरकरार। सेंटकॉम की 23 बहरी जहाज़ों को वापस भेजने की तस्दीक। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बहरी बेड़ा जिराल्ड फोर्ज बुहरा अहमर में दाखिल हो चुका। 2 जंगी जहाज भी साथ हैं। खुले समुद्रों में ईरानी ऑयल टैंकर्स कब्जे में लेने की तैयारियां। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को पहली बार एक मेज पर बिठाया। इस्लामाबाद में बातचीत के दौरान कई बार गर्मा गर्मी हुई। मुताद्दिद बार मामला ठंडा करने के लिए मीटिंग रोकना पड़ी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक का तकरीब से खिताब। कहा इसराइल का वजूद हमारी किताब में मौजूद ही नहीं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक बोले सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। पूरी दुनिया वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पर एतमाद कर रही है। सदर ट्रंप भी पाकिस्तान के गीत गा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके बड़ी हिमाकत की। मुआरका हक में शानदार फतह ने हमारी पहचान बदल दी। जुड़वा शहरों में पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी बंद। मेट्रो बस सर्विस भी सदर से पाक सेक्रेटेरिएट तक मअतल। फैजाबाद, कराची कंपनी और पीर बधाई समेत तमाम बस अड्डों पर सरगर्मियां रोक दी गईं। गुड्स ट्रांसपोर्ट को भी इजाज़त नहीं होगी। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त के बस मुख्तलिफ औकात में एक्सप्रेस वे और श्रीनगर हाईवे को बंद करने का फैसला। रेड जोन भी मुकम्मल सील। साबिक अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के ईरान के साथ जंग की मुखालिफत। कहा नेतन्याहू ने ट्रंप को लड़ाई में धकेला। अवाम की मर्जी के खिलाफ तनाज़ा शुरू करने पर अमरीकी सदर की मकबूलियत तेजी से कम हो रही है। रिपब्लिकन्स मुल्क भर में मकामी और रियासती इंतखाबात हार रहे हैं।
UAE और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान जंग में पेशरफ्त का जायजा। यमनी हौसियों की बाबुल मंदब बंद करने की धमकी। कहा ट्रम्प आम की राह में रुकावटें डालते रहे तो इंतहाई इक़दाम पर मजबूर हो जाएंगे। जनूबी लबनान में लड़ाई, एक और इस्राएली फौजी मारा गया, 9 जख्मी। इसराइल के साथ जंगबंदी एकतरफा नहीं हो सकती, हिजबुल्लाह का दो टोक ऐलान। सरबरा नईम कासिम ने कहा सीज फायर का मतलब दुश्मनी का मुकम्मल खात्मा है। तलबीब पर एतमाद नहीं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। जंगजू लबनान में इस्राएली हमलों का भरपूर जवाब देंगे। गजा में भी सेहूनी फौज की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। 24 घंटों के दौरान 7 फलस्तीनी शहीद, 24 जख्मी। बरतानवी पार्लियामेंट में इसराइल के खिलाफ हंगामी तहरीक पेश। मगरबी किनारे के इल्हाक के इसराइली मंसूबों पर पाबंदियों का मुतालबा। 75 अरकान का हुकूमत से आलमी कवानीन के तहत पॉलिसीज तरतीब देने का मुतालबा। नाम नेहाज सोमालीलैंड में सिफारती नुमाइंदगी की तकर्री का इसराइली ऐलान काबिल मुजम्मत। पाकिस्तान समेत 12 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का सख्त रद्द-ए-अमल। सेहूनी इक़दाम सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की सदारत में इजलास। मरी में सयाहत के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े फैसले। कोटली सतिया में सूबे के पहले स्काई ग्लास ब्रिज की मंजूरी। लैंडस्लाइडिंग रोकने के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला। मरी और गिरदो नवाह में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन्स के क़याम की भी मंजूरी। जेहलूम से बल्क वाटर सप्लाई स्कीम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब। बलोचिस्तान हुकूमत और अपोजिशन का आइंदा माली साल के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को अवामी ज़रूरियात से हम आहंग करने पर इत्तफाक। कोयटा में वज़ीर आला से हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की मुलाकात। पार्लिमानी और बजट से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। सरफराज भुट्टी ने हर मुस्बत तजवीज़ के खैर मकदम की यकीन दहानी करा दी। कहा बलोचिस्तान असम्बली पार्लिमानी रवायात की खूबसूरत मिसाल है। अखलाकी अक़दार के मुजाहरे पर अपोजिशन की तारीफ। हैदराबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 22 एकड़ अराजी की मंजूरी। वजीर आला सिंध के मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। प्लांट की तकमील हैदराबाद की तरक्की की जानिब अहम कदम साबित होगी। जंगबंदी के लिए कोशिशें काबिल तारीफ। आलमी मंजरनामे पर आने का फायदा आवाम को भी मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में खिताब। बिजली माफिया के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने का इंदिया। कहा अंग्रेज का बनाया फरसूदा निजाम अवामी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। कराची के इलाके बाल्दिया टाउन में अफसोसनाक वाकया। शौहर ने फायरिंग करके बीवी और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। मकतूलीन की लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस की तहकीकात जारी। मफरूर मुलजिम की तलाश के लिए छापे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। गोल्ड सिटी एरिया के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। 12 घंटे एलानिया, 4 से 5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। कारोबार ठप होकर रह गया। राम सवामी के मकीनों की हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी मफलूज। अस्तोर में लैंडस्लाइडिंग। अहम शाहरा शोंटर ट्रैफिक के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर के कई मकामात पर भी राब्ता सड़कें बंद। निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान। वादी नीलम में राब्ता पुल बह गया। NTMA के इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और मैदानी इलाकों में यालाबारी मुतवक्किल। बम हमले में 2 बच्चों की हलाकत के बाद मुजाहरे। भारतीय रियासत मणिपुर में सूरत हाल इंतहाई कशीदा। पुलिस की जानिब से मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शैलिंग और लाठी चार्ज। अम्फाल में कर्फ्यू नाफिज। साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा और न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का स्कूल का दौरा। बच्चों से मिलकर गीत गाए। मुख्तलिफ खेल भी खेलते रहे। तलबा की जानिब से पेंटिंग्स का तोहफा। ज़ोहरान ममदानी को बेहतरीन मेयर करार दे दिया।
वजीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिल रेस, लाहौर की सड़कें ट्रैक बन गई। सुबह सवेरे खूबसूरत मंजर। दौड़ में मोहम्मद अख्तर की पहली पोजीशन। मर्दों की 21 किलोमीटर साइकिलिंग कैटेगरी में कराची के अली इलियास ने मैदान मार लिया। लाहौर के आकिब शाह का दूसरा नंबर। 5 किलोमीटर खवातीन कैटेगरी में तीनों पोजीशनें कराची के नाम। इवेंट में 11,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। PSL में आज डबल धमाल। प्ले ऑफ में रसाई की जंग। कराची किंग्स की दावत पर मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। शाम 7 बजे पेशावर ज़िल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। बाबर 11 13 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। ग्लैडिएटर्स का 6 पॉइंट्स के साथ चौथा नंबर, जबकि गुज़श्ता रोज रावलपिंडीज को इवेंट में मुसलसल 7वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा। रियाल सोसिएदाद ने चौथी बार कोपा डेल रे का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड को पेनाल्टी किक्स पर 4-3 से शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। और स्टटगार्ट ओपन टेनिस में टाइटल की जंग। काजाकिस्तान की एलिना रबाकीना ने मीरा एंड्रेवा को हराकर फाइनल में जगह अपने नाम की। दूसरे सेमीफाइनल में जमहूरिया चेक की कैरोलिना मोखवा ने यूक्रेन की एलिना को मात दे दी।